तुमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सीसीटीवी में मैंने सब कुछ देख लिया था कि तुम ड्राइवर के साथ क्या कर रही थी और क्या नहीं। सर क्या देख लिया आपने सीसीटीवी में? कि तुम इनके साथ क्या हरकत करी थी। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? भूल गई हो क्या? इस ऑफिस में सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। देखो मुझे ये नहीं जानना कि तुम कब से कर रही हो, मुझे बस इतना बता दो कि ये सब तुम क्यों कर रही थी। तुम मेरी कंपनी में जॉब करती हो, मेरी कंपनी की मैनेजमेंट संभालती हो, और तुम ये हरकतें करोगी, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी कंपनी का नाम बदनाम होगा ना। और एक बात बताओ, जब इसकी सैलरी 12,000 रुपये है तो तुम इसको 6,000 रुपये क्यों दे रही हो? और ऊपर से इसको धमकी दे रही हो कि इसको जॉब से निकलवा दोगी। सर मुझे ऐसा लग रहा है सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी। मुझे तो इतना ही पता था कि इसकी सैलरी 6,000 है, इसलिए मैं इसे 6,000 दे रही थी। ये तो मुझे आपसे पता चला कि इसकी सैलरी 12,000 रुपये है। रहने दो, भरोसे की बात तुम नहीं करो तो अच्छा है। आज तक मैंने किसी के साथ ना फ्रॉड नहीं किया, और ना कभी ऐसे सैलरी के लिए किसी के साथ ऐसे बुरा किया है। सर ये आपको आके कुछ भी बोल रहा है, आप इसकी बातों में आ गए। आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए ना, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। अरे भरोसे की बात तुम ना करो तो अच्छा होगा। मैंने आज तक इस कंपनी में किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, ना छुट्टी को लेके ना सैलरी को लेके। और तुम्हारी वजह से ना मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है इनके सामने। ठीक है सर, अगर अब आपको सब पता चले गया तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। वो एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग से पता था कि इनकी सैलरी 12,000 रुपये है, बट मुझे ऐसा लगता था कि इनका तो वैसे भी मैनेज हो ही जाएगा ना। इन्हें स्टार्टिंग से आदत होती है थोड़े में गुजारा करने की, इसलिए इसकी आधी सैलरी मैं रख लेती थी क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते थे। बट सर आई एम रियली वेरी सॉरी, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। दिया, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। जिस इंसान के मन में छल कपट हो ना, उससे बात करके कोई फायदा नहीं है। और तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं, मैं इसी वक्त तुम्हें इस कंपनी से निकाल रहा हूँ। सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस पोस्ट के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। अरे तो क्या करूं मैं? इतना कुछ होने के बाद भी चुपचाप बैठा रहूं क्या? है शर्म तो आती नहीं है तुमको? और आज मैंने तुमको माफ कर दिया ना, तो कल को तुम फिर से ये हरकत करोगी। और एक बात बताओ, तुम्हारी 80,000 सैलरी है ना, उससे भी तुम्हारे पेट नहीं भरता। और कितनी सैलरी होगी इन बेचारों की? 10 से 12,000 रुपये। और तुम उसमें से भी इनका हक मार लेती हो। और दिया रही बात तुम्हारी सैलरी की, तुम्हारी सैलरी मैं होल्ड कर रहा हूँ। कंपनी में एक मीटिंग बिठाऊंगा, जिस किसी की भी तुमने सैलरी काटी है ना, तुम्हारी सैलरी में से मैं उन सबको पैसे दे दूंगा। सर देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता है कि लास्ट मंथ मैंने कितना हार्डवर्क किया है और ये सैलरी मैं डिजर्व करती हूँ। सर आप ऐसे मेरी सैलरी में से किसी को नहीं दे सकते। सैलरी तो ये भी पूरी डिजर्व करते हैं, पर क्या इनको मिली? और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ये अपनी खुशकिस्मती समझो, वरना तुम्हारे खिलाफ मैं ऐसा एक्शन ले सकता हूँ ना कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। ठीक है सर, मैं समझ गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ऑफिस में आओ, आपकी बची हुई सैलरी मैं दे देता हूँ।